इसका कर्जा कौन देगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वालों ने उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए सब पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके तीनों बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने, और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटों उस कर्ज को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्या किसी का कर्जा भरें। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो वो भागी भागी अपने पिताजी के अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने आंखों में आंसू आ गए, इसलिए अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे वो उसे दे दिए। और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी मैं अपना कर्जा नहीं दे सकी तो मैं अपनी ज़मीन बेचकर तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख रुपए लेने नहीं, बल्कि गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, और वो तो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपया भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली कि उनका देहांत हो गया, इसलिए मैं बड़ी ही सोच समझ कर पड़ गया कि अब ये रुपए किसको दूँ। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास जाएँ। वाकई मैं उनको प्यार और उनकी इज्जत करता हूँ। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि अपने माँ बाप को एक बेटे से बहुत ज़्यादा बेटी से प्यार होता है, इसलिए ये 2 लाख रुपए तुम रखो। मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम्हें जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने माता पिता की इतनी इज्जत करती हो। ये सब देखकर तीनों भाई शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों ये बात एकदम सच है कि माता पिता से ज़्यादा बेटी प्यार करती है और उनकी इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल